अब जब आपने फीमेल फैक्टर पूछा तो उसके ऊपर आते हैं। जब मैं इंजीनियरिंग के लिए तैयारी करने के लिए आया था तो गया था तैयारी करने, लेकिन वहाँ पर एक बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखी। और हमारे साथ क्या होता है ना कि हमें पैम्पर किया गया और हम इंटेलिजेंट थे तो ऐसा लगता है सिर्फ पढ़ाई सब कुछ है, और दूसरी डायरेक्शन में सोचते थे, किसी लड़की के बारे में सोचते थे, घर वाले कहते थे कि नहीं पढ़, मम्मी स्पेशली कहती थी कि तू पढ़ना ही और कुछ नहीं करना। तो उस डायरेक्शन में जाना चाहते थे लेकिन कभी गए नहीं, तो टैग लगा हुआ था इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट। लेकिन बाहर जब हवा लगती है तो वही चीज करने का मन करता है जिसके लिए बार बार रोका गया था। तो एक खूबसूरत लड़की दिखी और मैं देखते ही भाई वन साइड लव होता है, वो हो गया मुझे। और लड़कों के साथ प्रॉब्लम होती है कि हमें बहुत जल्दी हो जाता है। लड़कियां मैच्योर होती हैं, उनको पता होता है, लड़के बस मैं फिसल गया। और अब हुआ कुछ यूं कि 6 महीने तैयारी करने के लिए गया था, लेकिन 6 महीने बस वही देखते रहता था कि वो क्या करती है। बिकॉज क्योंकि वो दिखी मुझे, उन्हीं के घर पे मैंने रिवेल करना चाहता हूँ कि उन्हीं के घर पे मैंने किराए पे एक कमरा लिया था। मैं उन्हीं को ही ताड़ता रहता था, देखता रहता था। फर्स्ट पहली बार ऐसा कुछ फील कर पा रहा था मैं। अब उस चक्कर में मेरा जो AAAA का प्रिपरेशन करने के लिए गया था, पेपर हो गया खराब। तो इनिशियली इमेज ऐसी थी कि बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन फाइनली जो पेपर खराब हो गया और रिजल्ट आया नहीं। अब हमारी कोचिंग वाले कहने लग गए अब लास्ट पेपर बचा है, अब घर पे जाके पेपर देना, 1 ही महीना बचा है, RPT का एग्जाम होता है। तो अब क्या करें, अब सब कुछ सिलेबस तो खत्म हो गया, पेपर भी खराब हो गया, उसमें सिलेक्शन हुआ नहीं। एक स्टेट लेवल का एग्जाम का पेपर बचा था, घर पे जाके प्रिपरेशन करनी थी। दिल की बात तो दिल में रह गई, कभी बताया ही नहीं। देख रहे हैं उस लड़की को लेकिन कभी बोल ही नहीं पाए। हाँ, थोड़ा बहुत जब भी सामने एक दूसरे फेस टू फेस होते थे तो मुस्कुराते थे। हमारे यहाँ इंडिया में थोड़ा मुस्कुराते हैं तो उसको ओवररेट किया जाता है। तो हमारे हिसाब से तो मुस्कुराई है, इसका मतलब कुछ बात है, लेकिन उसके हिसाब से कुछ नहीं था। तो हुआ क्या कि अब जा रहे हैं तो मैंने सोचा कि नहीं यार, ऐसे तो नहीं जाएंगे यार। 6 महीने किसी के लिए इतने दिए हैं, पेपर खराब कर लिया, जो करने आए वो किया नहीं, तो ऐसे तो नहीं जाएंगे। तो मौका तलाश रहा था मैं, और अब बस की टिकट थी 2 दिन बाद की, घर ही जाना था। जैसे तैसे करके मैं पहुंच गया, मुझे मौका मिल गया। और बहाना क्या था, मैं जा रहा हूँ तो मिल लूँ सबसे। तो उनकी जो मम्मा थी, बोला हाँ नीचे बैठी है, मिल लो सबसे, मिल लो। तो मैंने कहा मिल लेते हैं। मैं नीचे गया और एक्चुअली मैं बताता हूँ, मतलब इसको आप पता नहीं किस वे से देखोगे सब लोग। मैंने उनको कुछ आई लव यू कुछ नहीं बोला, स्ट्रेट फॉरवर्ड। बिकॉज मुझे ऐसा फीलिंग था कि यार ये है जो मेरी ना वाइफ बन सकती है, मुझे संभाल सकती है। मेरे में ना बहुत एनर्जी थी, बहुत जो, और एक्चुअली वो एनर्जी जो है ना उस एज में ना डिस्कार्टेड होती है, डिफ्यूज्ड होती है, पर अलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कोई तो वो अलाइन करने के लिए मुझ में उसमें वो दिखता था कि मुझे वो संभाल लेगी। और मैं थोड़ा चाइल्डिश भी था पर एनर्जी बहुत थी। तो फाइनली मैंने उनको बोला कि मुझे आपसे एक बात कहनी है। तो उनको थोड़ा सा लगा कि कुछ बोलने वाला है, पर उनको ये एक्सपेक्टेड नहीं था मैं ये बोलूंगा। एक्चुअली मैंने बोला कि मुझे आपसे शादी करनी है। 17 साल की उम्र में। हाँ, वाह। पर उसके बाद जो उसने बोला वो काफी इंपॉर्टेंट है। वहां से मेरी लाइफ का टर्न अराउंड हुआ। ओके। तो मैं ब्रीफ में बताता हूँ, बिकॉज बहुत सारी बातें हुई थी, बट ओवरऑल उन्होंने 4 बात बोली। पहली बात तो यार, आप मॉम डैड के पैसों पर ये करने आए हो क्या? पहली लाइन, आई वाज शॉक्ड, ये क्या है? दूसरी लाइन, तुम जब शुरू में आए थे तो तुम बहुत इंटेलिजेंट लगते थे, लेकिन तुम्हारा सिलेक्शन भी नहीं हुआ। तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान क्यों नहीं देते? अब वो इतनी मैच्योर बात क्यों करी थी मैं आपको आज बताता हूँ। मैंने कभी पॉडकास्ट नहीं बताया, मुझसे 5 साल बड़ी हैं। तो वो बहुत मैच्योरली मुझसे ये सारी बातें बोल रही थी। बहुत सारी बातें हुई, तो उसमें तीसरी बात ये थी कि एक सलाह देती हूँ। मैंने कहा हाँ प्लीज। उनको मेरी एज पता थी, एक सलाह देती हूँ। मैंने कहा हाँ प्लीज, कि तुम जिंदगी में कुछ बन जाओ, सफल हो जाओ, तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। उसके बाद की लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो शायद मैं भी। एंड आई वाज लाइक ओके। मुझे खुशी इस बात की थी कि वो वाइब, वो जो पहला प्यार सोच रहा सिर्फ मेरे अंदर ही है, वो वहां पे भी थोड़ी बहुत आग थी। तो मैं थोड़ा हो गया कि ठीक है कुछ हो सकता है, बट आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। मुझे कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद बहुत कुछ हुआ, बट हाँ ये ओवरऑल ये था कि मुझे पता लग गया आग वहां पे भी है, यहाँ पे भी है। अब मुझे प्रूफ करके दिखाना है, बिकॉज वो मुझसे 5 साल बड़ी है और ऑब्वियसली इतने सारे रिश्ते आते हैं, ऑब्वियसली कैसे होगा। तो आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। मैं कुछ करता ही नहीं था। तो एक लड़की का कंसर्न बड़ा होता है कि मैं अपने मॉम डैड में, उसका कंसर्न तो यही था कि देखो मेरे माँ बाप राजी नहीं है तो मैं नहीं कर सकती। हाँ
आई लाइक यू, बट नहीं, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, दैट्स इट। तो उसके बाद मैंने बहुत मेहनत की। 1 महीना जो मैंने 6 महीने नहीं की थी, आरपीडी का एग्जाम निकाला, और उसके बाद मैंने जो राजस्थान का जो प्राइवेट में टॉप इंस्टीट्यूट है वहां मेरा सिलेक्शन हो गया। फाइनली मैं इंजीनियरिंग करने के लिए गया, पूरे मोटिवेशन के साथ शादी करने के लिए। उन्हीं से शादी करी। फाइनली अगली लाइन बोलना भूल गया, तो ये क्लाइमेक्स है। वो क्लाइमेक्स क्या है कि आज वो मेरे साथ है और मेरी सफलता में पूरा पूरा उसका हाथ है। वाह, ब्यूटीफुल भाई।